औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। ख़ास कर दुआएं करें, दुआ दें या किसी की मदद करें जो सैलाब की वजह से परेशान है पाकिस्तान में। मैं पहले भी एक दो वीडियो में सबसे गुजारिश कर चुका हूँ कि जो आप कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर मदद करें। मुसलमान बहन भाई हैं आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। कोई बीमार है तो सेहत मिल सकती है, कोई भूखा है तो रोटी मिल सकती है। जो बग़ैर किसी सहारे के से होता है, रात को टेंट वगैरह कोई छत मिल सकती है। तो आपकी थोड़ी थोड़ी मदद भी बहुत सारे काम कर सकती है। तो जो मेरे भाई अल्लाह की राह में अल्लाह को खुश करने के लिए मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल जादू और नज़र बद को काटने के लिए बहुत ही मुजरब है। 5 से 6 मिनट का अमल है, 3 दिन करना है। 5 से 6 मिनट, एक दिन में 5 से 6 मिनट बस 3 दिन कर लें, आपको खुद ब खुद असर होता हुआ नज़र आएगा। मुझे इसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं इस अमल की। ये वो अमल है जो व्हाट्सएप पर लोग आते हैं और बताते हैं जी हमारे साथ तो जादू का मसला है, चाहे वो पाकिस्तानी हों, अमेरिका में बैठे हों, कनाडा में, यूके में, फ़्रांस में, जहाँ मर्ज़ी बैठे हों। ये अमल 80% लोगों को मैं देता हूँ। कुछ लोग होते हैं उनके मामला जादू से बढ़कर होते हैं, जिन्हें जन्नात भी कहते हैं, तो उनके लिए ज़रा अमल चेंज हो जाते हैं, या कोई ज़्यादा डेंजरस हो जाए तो वो देख लेते हैं। वरना 80% लोगों को मैं ये अमल देता हूँ। और जो मेरे भाई बहनों ने किया होगा अमल, वो कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये अमल मुझे मिला था, मैंने किया और मेरी इससे कितनी फ़ायदे हुए हैं मुझे। जादू नज़र बद एक हकीकत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नज़र बद तंदुरुस्त ऊंट को हांडी में डाल सकती है और एक इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। इस पे जो शक करता है वो उसका ईमान खसारे में है। ये हकीकत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस। उस पर शक करना भी गुनाह है। जादू एक हकीकत है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे पे कैसे जादू हो सकता है। तो एक सिंपल सी बात जो मैंने सीखी है मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा नऊज़ बिल्लाह या उनके बराबर परहेज़गार हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह के करीब हैं? जब उन पर जादू हो सकता है तो आप पर क्यों नहीं हो सकता? आप नमाज इस रिश्वत के लिए पढ़ते हैं, वो तो आप पर फ़र्ज़ है, वो तो आपने पढ़नी है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को झुठलाते हैं, मैं इस बात पे कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं फ़ील करता कि उनके ईमान में फिर मसला है। मैं किसी के ईमान पे शक नहीं कर रहा, लेकिन इन चीज़ों को कम अज़ कम हमें मानना है, करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो ये सिर्फ 5 से 6 मिनट आपके दिए हुए, आपका पूरा घर जादू नज़र बद से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ आप अकेले अपने लिए नहीं करेंगे, आपका पूरा घर इससे बच जाएगा। एक घर में सिर्फ एक फ़र्द, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो भी करेगा तो पूरे घर को फ़ायदा होगा। ये इतना मुजरब है। जादू की, नज़र बंद की चंद अलामात बता देता हूँ। हो सकता है आप इन चीज़ों से नावाकिफ़ हों, लेकिन अगर ये चीज़ें आप में नज़र आएँ, आप फील करें आपके बच्चों में, आपके साथ या आपके बहन भाइयों में है, तो समझें जादू का इशू है। और एक और चीज़ बहुत ख़ास कि अगर घर के एक फ़र्द के साथ जादू होता है तो यकीन करें कि घर में सब पर होता है। किसी पर ज़्यादा असर होगा, किसी पर कम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर में रहता हूँ, मेरे
साथ मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, तो मेरे बच्चे पे हो जाएगा और मैं और मेरी बीवी सेफ़ रहेंगे, मेरे पे हो जाएगा, मेरा बच्चा और मेरी बीवी सेफ़ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। असर सब पे हो जाता है, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा। और जादू हमेशा तबाही के लिए होता है, नुकसान के लिए होता है, किसी की फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता। नज़र बद अलामात बच्चों में लग जाएं तो वो बार बार नाक को मलते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। बड़ों में भी यही चीज़ें हो जाती हैं कि वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं। जादू की कुछ ख़ास अलामात बता देता हूँ। जब आप सोने लगते हैं, नींद में होते हैं कि ना आप नींद में होते हैं ना आप जाग रहे होते हैं, तब या नींद के अंदर आपके जिस्म को कभी कभार झटका लगता है, जैसे जिस्म कांप जाता है, कभी कभार तो आपकी आंख खुल जाती है, सर में दर्द रहता है, कंधे भारी रहते हैं, जैसे मनोवज़न आपने उठाया हो। घर से कभी कभार आपको गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, या कोई ऑफिस है तो उधर से आना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे आपके घर साफ़ सुथरा होगा लेकिन गंदी स्मेल आएगी, जिस तरफ से आएगी तो इंसान है, सूंघने की हिस्स होती है, तो इंसान को नज़र पता चलता है कि इधर से आ रही है, तो आप देखते जाएंगे कोई चीज़ नहीं मिलेगी लेकिन गंदी स्मेल आ रही होगी। जैसे जैसे शाम होती है, ख़ास तौर पर आप नोट कीजिएगा, असर का टाइम गुजर रहा है तो अजीब सी बेचैनी आपके दिल में आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई बोझ आपके सीने पर आना शुरू हो गया, अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है, घर से भाग जाने को दिल करता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता किधर जाता है, या आपके काम होते होते अचानक रुक जाते हैं। अच्छा भला पैसा आ रहा होता है, अच्छा भला काम चल रहे होते हैं लेकिन ऐन टाइम पे रुक जाते हैं। ये भी नज़र बद और जादू से होता है। और जो कोई ख़ास अलामात हैं, जब आप समझ लें कि जादू अरूज पे पहुंच गया है, आप पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तब ये अलामात होती हैं कि आप कहीं जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, तो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपका जानने वाला आपको आवाज़ दे रहा है। आप मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं, आपके जिस्म पर नीले ब्लू कलर के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं कि जैसे किसी ने किसी को मारा है। जब आप देखेंगे किसी को मार पड़ती है या कोई चीज़ लड़ जाती है तो उससे भी कभी कभार निशान बन जाते, ऐसे धब्बे पूरे जिस्म पर बनने शुरू हो जाते हैं, किसी भी जगह पे, टांगों पे, बॉडी पे, बाजुओं पर, कहीं पे भी बन सकते हैं। खून के छींटे घर में पड़ जाते हैं, कपड़ों में सुराख होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद फट जाते हैं। कपड़े आपने अलमारी में रखे, निकालें तो उसमें ब्लड के छींटे पड़े होते हैं, सोए उठे हैं तो ब्लड आपके कपड़ों को लगा होता है। ये वो 4-5 अलामात हैं जो जादू की आखिरी हदों को छू रही होती हैं। तो जब भी ऐसा आपके साथ हो, आप समझ लें कि आपके साथ ऐसा इशू हो चुका है, तो फ़ौरन उसका इलाज करें। अब लोग पूछ लेते हैं जी जादू है, ठीक है, तो अब इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के साथ रजू करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि आप ट्रीटमेंट ले सकें, आपको वो दवाई दे सके, आपका वो इलाज कर सके। अगर सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डॉक्टर कर सके। इसी तरह जादू, नज़र बद अगर आपके साथ होगी है तो इसका इलाज होता है, इलाज करें। और जो बगैरत, घटिया, कमीना इंसान आपको ये कहता है ना जादू का इलाज जादू से ही होता है, वो समझ ले कि इस दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान है। जो आपको गुनाह के रास्ते पे कहता आओ मेरे साथ, मैं तो मर रहा हूँ, इस गुनाह के रास्ते पर हूँ, मैं तो अल्लाह से जंग कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ, आप भी जंग करो अल्लाह के साथ। जब अल्लाह कहता है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे, तो जादू का इलाज जादू से कैसे हो सकता है? क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का इलाज जादू से किया था? अगर जादू का इलाज जादू से होता तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू का इलाज जादू से ही करते। तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो ऐसे बदबख्त लोगों से, घटिया लोगों से दूर रहा करें। अमल बहुत आसान है। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा, रूहानी तौर पर इजाज़त है। आप इस अमल को 3 दिन कर लीजिएगा, लेकिन 3 दिन बार बार करने होंगे। 3 दिन किया, कोई 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन। लेकिन अगर आपके साथ ज़्यादा मसला है फिर आप 11 दिन करें, लगातार 11 दिन कर लें, फिर 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3-3 दिन कर लें, 2 दिन वक्फ़ा डाल के, ठीक है। लेकिन पहली बार 11 दिन कर लें। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, नापाकी में नहीं करना। जो शर्तें हैं ख़ास वो ये कि जो भी शुरू करेगा
वही पूरा करेगा। यानी 11 दिन की नीयत से मैं शुरू करता हूँ तो 11 दिन मैं ही करूँगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन मैं करूँ, 2 दिन मेरी बीवी कर ले, 2 दिन मेरा बच्चा कर ले, ऐसा नहीं होगा। आप घर में किसी की भी ड्यूटी लगा दें, 11 दिन उसी ने ही करना है या 3 दिन उसी ने ही करना है, ठीक है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, पाक साफ हालत में। एक छुरी, जैसे ये छुरी है, ये नोक है इसके, ठीक है, ये नज़र आ रही है, नोक वाली छुरी चाहिए, पाक साफ़ हो, चाहे आप यूज़ में ले लें, घर से ले लें, कोई मसला नहीं, वरना आप 50-60 रुपये 100 रुपये की बाहर से मिल जाती है, वो ले लें, कोई मसला नहीं, घर से ले लें। एक खुले मुंह वाला बर्तन होना चाहिए, जैसे ये खुला मुंह है, बड़ा ले लें छोटा ले लें, उसमें इतना पानी हो कि आपको पता हो कि मेरे घर के कितने फ़र्द हैं, मैंने सबको कम से कम आधा गिलास नहीं तो 2-2 3-3 घूंट पिलाना है, इतना पानी हो, और घर के चारों कोनों में फेंकना है तो इतना पानी होना चाहिए, ज़्यादा हो कम ना हो, ठीक है। ये बोल में आपने पानी डाल लिया, किसी भी रंग का बोल हो, मिट्टी का हो, किसी तरह का, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको है कि ये बोल है मेरे पास, इसमें पानी है, नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये छुरी है। करना क्या है, पाक साफ़ हालत में बैठ जाएं, 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है नमाज वाला, 3 मरतबा। उसके बाद सूरह यूनुस की, कुरान पाक खोलें, सूरह यूनुस, उसकी आयत नंबर 81 और 82, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें और 3 मरतबा दोनों आयतों को एक साथ पढ़ लें, यानी कि पहले 81 पढ़ा फिर 82 पढ़ ली साथ ही, ये एक बार हो गया, फिर 81 फिर 82 फिर 81 फिर 82। ये स्क्रीन पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कौन सी आयतें हैं, ठीक है। 81 और 82 इनको सिर्फ 3 बार पढ़ना है, पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, फिर उसके बाद 3 बार दुरूशी पढ़ लें। जब पढ़ लिया है तो इस छुरी की नोक पर फूंक मार देनी है 3 बार, ये 3 बार। उसके बाद पानी को मुंह के पास लेके आए, 3 बार इधर पानी को फूंक मार देनी है, ये 3 बार पानी को फूंक मार दी। उसके बाद छुरी पकड़ के ये पानी को काट देना है, ऐसे जैसे ज़रब के निशान लगाते हैं, 4-5 एंगल को काट दें। जब आपको यकीन हो जाए कि पानी कम अज़ कम अच्छी तरह कट गया है तो फिर आपने क्या करना कि ये छुरी निकाल लेनी है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, रख लें। इस पानी को आपने एक गिलास ले लें, सब घर में हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा गिलास में पानी, जितना सबको पूरा आ जाए वो पिला दें। अगर घर में कोई ऐसा बंदा है जो इस चीज़ को पसंद नहीं करता या वो इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, मसलन कोई ससुराल में है मेरी बहन या किसी ऐसी जगह पे कि देखने वाला कहेगा शायद ये हम पे ही कुछ गलत कर रहा है, तो चोरी छिपे कर सकते हैं और चोरी छिपे पिला सकते हैं। जैसे अक्सर औरतों का शिकवा होता है, जी हम ससुराल में हैं लेकिन किसी ने मेरे खामन पे जादू कर दिया कि हम झगड़ा करें, या औलाद बन गई है, बंदिश हो गई है, तो आप चोरी छिपे, ये 6 मिनट का 5-7 मिनट का अमल है, कर पानी ख़ुद भी पी लें। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के चारों कोनों में ऊपर वाली साइड पे पानी फेंकना, नीचे नहीं गिरना चाहिए। कोई आप सिरिंज ले लें, शावर ले लें, कोई ऐसी चीज़, लेकिन पाक साफ़ हो, उसमें पानी डालें, ऊपर फेंक दें। पानी पिया, अगर साथी या मियाँ उसको पिला दिया, बाकी जो बचा उसी वक्त ख़त्म कर दिया, संभालना नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा घर से, कोई फ़र्द बाहर है, उसने शाम को आना, तो उसके लिए थोड़ा सा रख लें, बाकी ख़त्म कर दें। डेली न्यू पानी बनाना है, डेली न्यू पानी बनाना है, ठीक है। तो ये आप सबको पिलाएं, यकीन करें जो जो पिएगा घर के चारों कोनों में ऊपर वाली साइड पे फेंकें। अगर आपके किसी कोने में वॉशरूम आता है तो वॉशरूम के अंदर नहीं फेंकना, बाहर फेंकना है। आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, घर के चारों कोनों में और जिस कमरे में आप सोते हैं उसके चारों कोनों में। अगर आपको डर लगता है घर से, आपको लगता है कोई चीज़ घूम रही है, आती जाती है, तब भी करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों में ही आपको फ़र्क होता हुआ नज़र आएगा। 11 दिन कर लें अगर मामला ज़्यादा ख़राब हैं। अगर नॉर्मल से हैं 3 दिन करें, 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन, 3 बार रिपीट कर लें। अगर ज़्यादा मामला ख़राब हैं तो 11 दिन, 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का वक्फ़ा, फिर 3 दिन। उसके बाद अब ये कर लेते हैं, आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा, हर एक को पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पड़े। अगर आपको लगता है महीना अच्छा गुजर गया, 1.5 महीना, फिर कोई मसला हो रहा है, फिर शुरू कर लें ये अमल। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं, ये अमल आपको मिल गया, अब आपका है। खुद करें, किसी को बताएं, लेकिन अपने लिए, अपने घर के लिए खुद करें। ऐसा नहीं कि किसी से करवाएं, जी हम मुझे करके देते हैं। वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर क्या करेंगे? खुद कर लें, मुश्किल काम नहीं है।
इंशाअल्लाह मुझे 100% यकीन है कि मेरे बहन भाइयों को यकीन आ चुका होगा इस चीज़ पर, और वो ज़रूर करेंगे और उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। नज़र बद है, जादू है, या आपको शक ही है, या आप हिफाजत चाहते हैं, आपको डर है कोई जादू ना कर दे, कोई नज़र ना लग जाए, तब भी आप करें। हर किस्म की बंदिश तोड़ देगा। आप पर कोई जादू है, कोई नज़र बद है, ख़त्म कर देगा। खुदा के वास्ते फिर कहता हूँ कि जादू वालों के पास मत जाइएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी मुसलमान बहन भाई का भला हो जाए, और उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी फिर आपके लिए, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं हो सकता। उसके बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने तो सदका जारिया समझ के आपके पास ये भेज दिया। अब आपका फ़र्ज़ है इसको सदका जारिया समझ के दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएं। ये हकीकत है कि अगर कोई जादू नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल यही है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा जी जादू है। ऐसा नहीं होता। 100 में से 10 लोगों के साथ जादू हो सकता है, 20 के साथ हो सकता है, 30 के साथ हो सकता है, 100 के साथ नहीं होता। वहाँ पे नज़र बद होती है, अलामात उसकी जादू की होती हैं। तो आप ये खुद अमल करें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा आपके बच्चे, आपके बच्चियाँ, आपके बहन भाई, आप खुद, आपके माँ बाप इंशाअल्लाह नज़र बद से महफूज हो जाएंगे, जादू से महफूज हो जाएंगे। बस आखिर में सबके लिए दुआ, और सबके लिए दुआ भी किया करें, और जो किसी के लिए कुछ कर सकता है सच्चे दिल से करें। मेरा अल्लाह कहता है कि आप मेरे रास्ते में 1 लगाओ, मैं 70 दूंगा। हम लोगों को कारोबार के इतना पैसा लगाते हैं कि चलें 10 लाख लगाया है 50,000 ही मिलेगा। अगर आप अल्लाह के रास्ते पर 10 लाख लगाते हैं तो आप 70 गुना करें, कितना मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जमा पूंजी जो भी है अल्लाह के रास्ते पर लगाएं, अपनी औलाद के लिए रखें, बीवी के लिए रखें। अल्लाह ने उनके भी हकूक़ पूछने हैं, लेकिन अपनी आमदनी से, अपनी कमाई से, अपनी जायदाद से 5% अल्लाह के नाम पे लगाना शुरू करें। फिर देखिएगा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह आपको इतना देगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।